भगवते वासुदेवाय नमः। श्री विष्णु पुराण द्वितीय अंश का 7वां अध्याय। भूर्भुवः आदि 7 ऊर्ध्व लोकों का वृत्तांत। भूर्भुवः और 7 ऊर्ध्व लोकों का वृत्तांत है। श्री मैत्रेय जी पूछते हैं, ब्राह्मण, आपने मुझसे समस्त भूमंडल का वर्णन किया। हे मुने, अब मैं भूवलोक आदि समस्त लोकों के विषय में सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, मुझ जिज्ञासु से आप ग्रहण की स्थिति तथा उसके परिमाण आदि का यथावत वर्णन कीजिए। अब मैत्रेय जी को इच्छा हुई कि भूमंडल का वर्णन तो आपने सुना दिया, लेकिन भूवलोक के समस्त लोक के बारे में जानना चाहते हैं, समस्त ग्रहण के बारे में जानना चाहते हैं। तब श्री पराशर जी कहते हैं, जिसकी दूर तक सूर्य और चंद्रमा की किरणों का प्रकाश जाता है, समुद्र, नदी और पर्वत आदि से युक्त उतना प्रदेश पृथ्वी कहलाता है। हे द्विज, जितना पृथ्वी का विस्तार और परिमंडल घेरा है, उतना ही विस्तार और परिमंडल भूलोक का भी है। हे मैत्रेय, पृथ्वी से 1,00,000 योजन दूर सूर्यमंडल है और सूर्यमंडल से भी 1,00,000 योजन के अंतर पर चंद्रमंडल है। चंद्रमा से पूरे 100,000 1,00,000 योजन ऊपर पूर्ण नक्षत्र मंडल प्रकाशित हो रहा है। हे ब्राह्मण, नक्षत्र मंडल से 2,00,000 योजन ऊपर बुध और बुध से भी 2,00,000 ऊपर शुक्र स्थित है। शुक्र से इतनी ही दूरियों पर मंगल है और मंगल से भी 2,00,000 योजन पर के ऊपर पृथ्वी जी हैं, बृहस्पति जी हैं। हे द्विजोतम, बृहस्पति जी से 2,00,000 योजन ऊपर शनि है और शनि से 1,00,000 योजन अंतर पर सप्तर्षि मंडल है तथा सप्तर्षियों से भी 100,000 ऊपर समस्त ज्योतिष चक्र की नाभि रूप ध्रुव मंडल स्थित है। हे महामुनि, मैंने तुमसे यह त्रिलोक की उच्चता के विषय में वर्णन किया। यह त्रिलोक की यज्ञ फल की योग भूमि है और यज्ञानुष्ठान की स्थिति इस भारतवर्ष में ही है। ध्रुव से 1 करोड़ योजन दूर ऊपर महलोक है, जहाँ कल्पांत पर्यटन रहने वाले भृगु आदि सिद्धगण रहते हैं। हे मैत्रेय, उससे भी 2 करोड़ योजन ऊपर जनलोक है, जिसमें ब्रह्मा जी के प्रख्यात पुत्र निर्मल चिंतक सनकादि रहते हैं। जनलोक से 4 गुना अर्थात 8 करोड़ ऊपर तपलोक है। वहाँ बैराज नामक देवगणों का निवास है, जिनका कभी दाह नहीं होता। तपलोक से 6 गुना अर्थात 12 करोड़ योजन के अंतर पर सत्यलोक सुशोभित है, जो ब्रह्मलोक भी कहलाता है और जिसमें फिर न मरने वाला अमरगण निवास करते हैं। जो भी पार्थिव वस्तु चरना संचार के योग्य है, वह भूलोक ही है। उसका विस्तार मैं कह चुका। हे मुनि श्रेष्ठ, पृथ्वी और सूर्य के मध्य में जो सिद्धगण और मुनिगण सेवित स्थान है, वहीं दूसरा भूवलोक है। सूर्य और ध्रुव के बीच में जो 14,00,000 योजना का अंतर है, उसी को लोका स्थिति का विचार करने वाले स्वलोक कहा है। हे मैत्रेय, ये भुवः स्वः कृतक त्रैलोक कहलाते हैं और जन, जप तथा सत्य, ये तीनों अकृतिक लोक हैं। इन कृतिक और अकृतिक लोक त्रिलोकियों के मध्य में महलोक कहा जाता है, जो कल्पांत के केवल जन शून्य हो जाता है, अत्यंत नष्ट नहीं होता, इसलिए यह कृत का कृत कहलाता है। हे मैत्रेय, इस प्रकार मैंने तुमसे यह 7 लोक और 7 ही पाताल कहे। इस ब्रह्मांड का बस इतना ही विस्तार है। यह ब्रह्मांड कपि तथ्य के बीज के समान ऊपर नीचे सब और अंडकार से घिरा हुआ है। हे मैत्रेय, यह अंड अपने से 10 गुना जल से आवृत है और यह संपूर्ण जल का आवरण अग्नि से घिरा हुआ है। अग्नि वायु से और वायु आकाश से परिवेष्टित
है तथा आकाश भूतों के कारण तामस अहंकार और अहंकार महत्व से घिरा हुआ है। हे मैत्रेय, ऐसा तो उत्तरोत्तर एक दूसरे से 10 गुने हैं। महत्व को भी प्रधान ने आवृत कर रखा है। वह अनंत है तथा उसका भी कभी अंत होता है, ना ही कोई संख्या ही है, क्योंकि हे मुने, वह अनंत, असंख्य, अपरिमेय और संपूर्ण जगत का कारण है और वही प्रकृति है। उसमें ऐसे ऐसे हजारों, लाखों तथा सैकड़ों करोड़ ब्रह्मांड है। जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि और तिल में तैल रहता है, उसी प्रकार स्वप्रकाश चेतना आत्मा व्यापक पुरुष में प्रधान में स्थित है। हे महाबुद्धे, ये संयमशील आपस में मिले हुए प्रधान और पुरुष भी समस्त भूतों की स्वरूप भूता विष्णु शक्ति से आवृत है। हे महामते, वह विष्णु शक्ति ही प्रलय के समय उनके पार्थक्य और स्थिति के समय उनके सम्मिलन की हेतु है तथा सर्गार्भ के समय वही उनके क्षोभ की कारण है। जिस प्रकार जल के संसर्ग से वायु सैकड़ों कणों को धारण करता है, उसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति भी प्रधान पुरुष में जगत को धारण करती है। हे मुनि, जिस प्रकार आदि बीज से ही मूल, स्कंद और शाखा आदि के सहित वृक्ष उत्पन्न होता है और तदंतर उससे और भी बीज उत्पन्न होते हैं और उन बीजों से अन्य वृक्ष उत्पन्न होते हैं और वे ही उन्हीं लक्षण, द्रव्य और कारणों से युक्त होते हैं, उसी प्रकार पहले अव्याकृत से महत्व से लेकर पंचभूत प्रयत्न होते हैं तथा उनसे देव, असुर आदि का जन्म होता है। फिर उनके पुत्र और उनके पुत्रों के अन्य पुत्र होते हैं। अपने बीज से अन्य वृक्ष के उत्पन्न होने से जिस प्रकार पूर्ववच की कोई क्षति नहीं होती, उसी प्रकार अन्य प्राणियों के उत्पन्न होने से उनके जन्मदाता प्राणियों का ह्रास नहीं होता। जिस प्रकार आकाश और काल आदि सन्नाधि मात्र से ही वृक्ष के कारण होते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री हरि बिना परिणाम के विश्व के कारण है। हे मुनि सतम, जिस प्रकार धान के बीज में मूल, नाल, पत्ते, अंकुर, तना, कोष, पुष्प, क्षीर, तंडुल, तस और कण सभी रहते हैं तथा अंकुरोत्पत्ति के हेतु भूत, भूमि एवं जल आदि सामग्री के प्राप्त होने पर वे प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार अपने अनेक पूर्व कर्मों के स्थित देवता आदि विष्णु शक्ति का आश्रय पाने पर आविर्भूत हो जाते हैं। जिससे यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, वो स्वयं जगत रूप से स्थित है। जिसमें यह स्थित है तथा जिसमें यह लीन हो जाएगा, वह परब्रह्म भी भगवान विष्णु है। वह ब्रह्म ही उन विष्णु की परम धाम, परम स्वरूप है। वह पद सत और असत दोनों से विलक्षण है और उससे अभिन्न हुआ ही यह संपूर्ण चराचर जगत उससे उत्पन्न हुआ है। वही अव्यक्त मूल प्रकृति है, वही व्यक्त स्वरूप संसार है। उसी में यह संपूर्ण जगत लीन होता है तथा उसी के आश्रय स्थित है। यज्ञ आदि क्रियाओं का कर्ता वही है। यज्ञ रूप से उसी का यजन किया जाता है और यज्ञ ज्ञानियों और उन यज्ञ आदि का फल स्वरूप भी वही है तथा यज्ञ के साधन रूप जो स्त्रूपा आदि हैं, वे सब भी हरि से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है।